कंट्रोलर जी, हमारे महानगर के उपाध्यक्ष श्री अरुण कश्यप जी और मेरे सामने बैठे हुए इस बरेली महानगर के सबसे सजग और सबसे कर्तव्यपरायण और समाज सेवी ऐसे सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं और आपके चरणों में नमन करता हूं। नागरिक सुरक्षा वार्डन ये समाज के वो प्रहरी हैं, वो सेवक हैं जिनकी कर्तव्य और जिनकी अधिकार और जिनकी जिम्मेदारी पूरे समाज के प्रति 24/7 रहती है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग एक देश के सैनिक की तरह हर समय अपने कर्तव्यों के पालन के लिए राष्ट्र के प्रति अपने अधिकार और कर्तव्यों के साथ समाज सेवा के लिए हर समय तैयार है। सैनिक सीमा पे लड़ता है, सैनिक को मालूम होता है कि हमारा शत्रु कौन है। आमने सामने की लड़ाई होती है, वो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए अपने को निछावर करता है। लेकिन ये नागरिक सुरक्षा के वार्डन, ये समाज सेवी अपनों के बीच में रह के अपनों को सुरक्षित करना और विपरीत परिस्थितियों में आई हुई आपदा से अपने देश के नागरिकों, अपने समाज को सुरक्षित करने के उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण है। हमें नहीं पता होता हमारे बीच में, क्योंकि हर देश में हर तरीके के तत्व होते हैं। हमारा भारत धार्मिक परंपराओं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ चलने वाला देश है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को अपनी तरफ आंख तरेरने, आंखें दिखाने की भी इजाजत नहीं देते। ये बात भारत और भारत के नागरिक विश्व को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। ये पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है और आप सब उसी भारत के वो राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्र प्रेमी हैं जो हर समय बिना किसी संकोच के और बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र सेवा में अपने को समर्पित करके इस नागरिक सुरक्षा ये बहुत बड़ा दायित्व है और ये किसी के दबाव से या किसी के कहने से नहीं होता, ये स्वयं प्रेरणा से ही संभव हो सकता है। समाज सेवा अंदर से होती है हर एक में। जैसा भी कह रहे थे कि जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया, तो हमारे धर्म में कहा गया है कि हर एक में वो शक्ति है, वो हनुमान है। यदि हमने अपने आप को पहचान लिया, हमने अपने संकल्पों को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो कोई ताकत नहीं कि कोई भी बात हमसे दूर हो जाए और कोई भी कार्य हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ना कर सकते। हर एक व्यक्ति में अपना एक विशेष गुण होता है। जो यहां आया है वो ईश्वर की कृपा से उस विशेष गुण के साथ समाज में रहता है। अपने उस विशेष गुण को पहचानने की जरूरत है, उसे सिद्ध करने की जरूरत है। और जो स्वयं सिद्ध हो जाता है
और राष्ट्र में अपनी अलग नई पहचान बनाने का काम करें। और ये नागरिक सुरक्षा वार्डन, ये नागरिक सुरक्षा का माध्यम एक बहुत ही सशक्त माध्यम है राष्ट्र सेवा का, और अपने मन के उन विश्वास को, उन कार्य पद्धति को, उन कर्तव्यों को, उन अधिकारों को आप अपने संकल्पों से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है ये जो अभ्यास चल रहा है, सीमा पे सेना अभ्यास कर रही है, देश में ये हमारे समाज सेवी, समाज के लिए वीर रहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। इसको जोड़ने की जरूरत है, ये समय की मांग है, ये समय की आवश्यकता है। जो मैंने कहा है 24/7, तो आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, तैयार रहिए। किस दिन, किस रात, कौन सा पल होगा जब देश में आपको जरूरत पड़ने वाली है। वो काम चल रहा है, वो समय चल रहा है, ये आप भी समझते हो, ये आप भी जानते हो। मोदी जी कोई भी निर्णय बिना सोच समझ के नहीं लेते। यदि उधर सैन्य अभ्यास चल रहा है और उधर आप लोगों का राष्ट्र के अंदर समाज के लोगों को आपदा से कैसे हम बचाएंगे, कैसे विपरीत परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, आपका प्रशिक्षण चल रहा है। इसको समझने की जरूरत है। आपका बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व बनता है, और मुझे लगता है आप उस समाज के प्रति जिस कर्तव्यों के साथ उनको आप इस नागरिक सुरक्षा वार्डन से जुड़े हैं, उन कर्तव्यों को, उन अधिकारों को पूरा करते हुए समाज को संवेद रूप से बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि आप राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रप्रेमी हैं, और देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। वो पारिश्रमिक लेके कार्य करते हैं, वो सैनिक है, पुलिस है, लेकिन आप, तभी आपका नाम है नागरिक सुरक्षा, यानी कि आप स्वयं सेवी, स्वयं को प्रेरणा से बिना किसी स्वार्थ के समाज को और देश को समय देकर समाज सेवा का काम करें। ऐसे ये जो उत्तरदायित्व जो आपको मिला है, ये आप सबका सौभाग्य भी है, और बिना प्रभु कृपा से ये कार्य नहीं मिलता है। ये भी एक प्रभु कार्य है, और मुझे लगता है इस कार्य करके जो अपनी स्वयं की संतुष्टि होती है, वो किसी और कार्य करने से नहीं होती। इससे बड़ी कोई राष्ट्र सेवा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपदा या विपत्ति किस ओर से आने वाली है। अंदर से भी है, ऊपर से भी है, बाहर से भी है। आग भी लग सकती है, युद्ध भी हो सकता है, बमबारी भी हो सकती है, आपसी विद्रोह भी हो सकते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में उस समयकालीन आपको निर्णय लेते हुए समाज को सुरक्षित करने का कार्य करना। और विश्वास है तो आपने ये संकल्प लिया है नागरिक सुरक्षा का, राष्ट्र सेवा का, आप उसको अच्छी तरीके से अपने उस उत्तरदायित्व को समझते हैं, और आप सब भारत को एक अखंड भारत, एक सुरक्षित भारत, एक समृद्धशाली भारत, एक समर्थ और एक सशक्त भारत बनाते हुए एक आर्थिक शक्ति बनता हुआ भारत विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करेगा, और आने वाला भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी के साथ विश्व में नई ऊंचाइयों पे अपनी पहचान। ये आपका भारत है, आप अपने आप को पहचानिए।
हर एक में एक भारत है, उसे समझने और पहचानने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब इस नागरिक सुरक्षा के सदस्य हैं, इस संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपके इस प्रशिक्षण के कार्यशाला में आप सब आए, आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे